Hey guys, this is Vinay Shukla. Welcome to my YouTube channel, The Qualifiers Academy. Always one step ahead. This video is very helpful to those guys who are preparing for NTA UGC NET JRF Paper 2 Commerce and Geography. So today I will be discuss about my channel as well as the complete pattern and syllabus of NTA UGC NET JRF Commerce. So before moving forward, I want to give you all a brief introduction about this channel. So this channel is totally dedicated to those aspirants who are preparing for NTA UGC NET JRF Commerce and Management. So guys, जो भी NTA UGC NET JRF की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए ये हमारा चैनल एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया है, जो कि जो भी एस्पायरेंट इस चैनल से जुड़ेंगे, इसके माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा, जो अब बात हम NTA UGC नेट एग्ज़ाम की अगर करते हैं, तो इसके पैटर्न और इसके सिलेबस की अगर की जाए, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मैंने इस कोर्स में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेपर 2 कॉमर्स के ईच एंड एवरी यूनिट और टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके साथ PDF में नोट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। और जो हमको लगेगा कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हमको लगेगा, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो है साथ ही साथ कवर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर बात इसके सिलेबस की जाए, NTA UGC नेट JRF जो कॉमर्स है, हमारा जो सिलेबस है, इसकी अगर सिलेबस की बात की जाए, तो इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर रहते हैं। पेपर 1 जो हमारा होता है, उसमें 50 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। तो जो टोटल मार्क्स हमारा पेपर 1 का होता है, वो होता है 100 मार्क्स। और जो पेपर 2 कॉमर्स का, जिसको हम लोग जो है पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसमें 200 टोटल मार्क्स होता है। तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास 200 प्लस 100 और 300। जो हमारा पेपर होगा वो 300 का होता है। ठीक है। तो इसके अगर सिलेबस की बात की जाए, तो सिलेबस में हमारे पास जो है पेपर 2 कॉमर्स में, इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। ठीक, टोटल 10 यूनिट्स में हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें कौन से यूनिट्स हैं, इसमें कौन से सब टॉपिक्स हैं, तो उस पर जो है अगर उसमें डिस्कस करें, तो पहला जो यूनिट हमारे पास है, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों से देखा जाए, तो इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, और ये क्वेश्चंस जो है लगातार पुट अप हो रहे हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस टॉपिक में अगर बात की जाए, तो इसमें काफ़ी सब टॉपिक्स हैं। जैसे हमारे पास है क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में, इन बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे पास है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हुआ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हुआ, फीमा है, CSR है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे इसमें। इंटरनेशनल बिजनेस की अगर बात की जाए, तो इसमें हमारे पास ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स हुआ, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस हुआ, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर दूसरी यूनिट की बात करें, अगर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है, ये जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है, ये काफ़ी लेंदी जो है यूनिट है। तो इसमें अगर बात करें, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे पास, सब यूनिट्स हैं। जैसे हमारे पास है पार्टनरशिप अकाउंट हुआ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, होल्डिंग कंपनी अकाउंट है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग भी है इसमें। तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। तो इसको जो है थोड़ा लेंदी है, लेकिन हम लोग जो है ईच एंड एवरी यूनिट को इसके सारे कवर करेंगे। अच्छा, तीसरी यूनिट की अगर बात करें, बिजनेस इन इकोनॉमिक्स की बात करें, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। तो इसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस है, ऑब्जेक्टिव है, डिमांड है, कंज्यूमर बिहेवियर का है, यूटिलिटी एनालिसिस है,
लो अवेलेबल प्रोपोर्शन है, और जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट है, और प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से पुटअप होते हैं, जैसे प्राइस स्कीमिंग हुआ, प्राइस पेनिट्रेशन हुआ, पीक लूट प्राइसिंग हुआ। ये सारी चीज़ें, ये जो टर्म है प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, किस टेक्निक को कब यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथा यूनिट हमारे पास है बिजनेस, ये बिजनेस फाइनेंस है। इस बिजनेस फाइनेंस में हमारे पास जो है कैपिटल स्ट्रक्चर है, टाइम वैल्यू है, ये बहुत सारे कैपिटल बजटिंग है, और डिविडेंड डिसीजन है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीआर है, एडीआर क्या होता है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज क्या होता है, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्या होता है। तो ये बहुत सारे सब टॉपिक हैं, इसको हम लोग जो है जब कवर करेंगे सारी यूनिट्स को, जब एक वन बाय वन जब सारी यूनिट्स को जो है हम लोग कवर करेंगे, तो उस समय हम लोग देखेंगे इन सब यूनिट्स को और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी यूनिट्स को। अच्छा, हमारे पास पांचवा यूनिट है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड। ये अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर एनटीए नेट। इसमें हमारे पास जो है बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे इसमें डिस्पर्जन हुआ, स्क्वेनेस हुआ, रिग्रेशन, कोरिलेशन, फिर उसके बाद में सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है इसमें, फिर उसके बाद में अगेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, स्काई स्क्वायर टेस्ट। ये सारे जो है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के जो मेथड हैं, ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हमारे पास है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम है। इसमें भी बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कुछ का नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, मोटिवेशनल एंड लीडरशिप है, मोटिवेशन की थ्योरीज आती हैं, लीडरशिप की थ्योरीज आती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स है, क्या होता है। और फिर उसके बाद में हमारे पास एक कंपनसेशन मैनेजमेंट है, जॉब इवेल्युएशन है, इंसेंटिव है, फ्रिंज बेनिफिट है, और प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, बहुत सारे टर्म हैं। ठीक, तो इन सारे टर्म्स को हम लोग जो है क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कब यूज़ किया जाता है, बिजनेस में इसका क्या रोल है, और एक क्या कहते हैं कंपनी में इन सारे टेक्निक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इन सारे जो है टॉपिक्स को हम लोग जो है बहुत डीपली और बहुत डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। ठीक, और हमारे पास जो 6th-7th यूनिट है वो हमारे पास है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो अगेन दिस इज़ वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, बिकॉज क्योंकि ये जो रिसेंट अगर पैटर्न देखा जाए तो ये क्या कहते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं लगातार। तो इस यूनिट को जो है हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे। इसमें हमारे पास इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू है, फिर उसके बाद में हमारे पास कमर्शियल बैंक क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, फॉरेन बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, आरबीआई क्या होता है, आरबीआई की हिस्ट्री क्या है। तो हम लोग जब कवर करेंगे तो आरबीआई की हिस्ट्री, और जो है एनबीएफसीज क्या हैं, फिर उसके बाद में हमारे पास इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सारे सब टॉपिक्स को जो है हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, 8th यूनिट हमारे पास है जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस, और मार्केटिंग चैनल, और मार्केटिंग मिक्स है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग यूनिट। ये हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट तो है ही, इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसके अंदर सब टॉपिक्स में हमारे पास प्रोडक्ट डिसीजन है, प्राइस डिसीजन है, फिर उसके में प्रमोशन डिसीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन है, फिर ये बहुत सारे जो है इसमें सब टॉपिक्स हैं। तो उस समय जब हम लोग जब इस मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट को जो है शुरू करेंगे तो उसमें सारे यूनिट्स हम लोग कवर करेंगे। 9th यूनिट हमारे पास है जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। इसमें हमारे पास जो है 6 से 7 एक्ट हैं। इसमें पहला एक्ट हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दूसरा है हमारे पास स्पेशल क्या कहते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, फिर द कंपनीज एक्ट 2013, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, द कंपटीशन एक्ट 2002 है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, द आरटीआई एक्ट 2005 है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जीएसटी है। ये इसमें बहुत सारे ये भी अगर देखा जाए तो काफ़ी लेंदी यूनिट है, पर इसके सारे एक्ट्स को जो है हम लोग डीपली और डिटेल वे में जो है डिस्कस करेंगे। 10th यूनिट हमारे पास है इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग।
इसमें जो है हमारे पास पहले इनकम टैक्स होता था, लेकिन जो है जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ उसमें जो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और ये कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये नया यूनिट जो है ऐड हुआ है। तो इसमें इनकम टैक्स में हमारे पास जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट अगर बात देखा जाए तो जो रीसेंट का जो क्राइटेरिया, रीसेंट का जो ट्रेंड है उसमें एग्रीकल्चर इनकम से काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस है, एग्जेम्प्टेड इनकम है, फिर उसके बाद में डिडक्शंस है हमारे पास, फिर उसके बाद में इंटरनेशनल टैक्सेशन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर अगर कॉर्पोरेट टैक्स की प्लानिंग की बात की जाए तो इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, टैक्स इवेजन क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है। तो इन सारे जो है सब टॉपिक्स को हम लोग जो है डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए NTA UG नेट JRF के सिलेबस की, पेपर 2 कॉमर्स की, तो दिस इज़ ऑल अबाउट 10 यूनिट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि इतने सारे यूनिट्स हैं हमारे पास, 10 यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स को हम लोग जो है एक बाय ये लगातार ईच एंड एवरी यूनिट को जो है हम लोग 1 बाय 1 जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस। अच्छा, सिलेबस की बात तो हो गई। अब हम लोग की अगर क्लास की बात की जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है सारे टोटल पूरा सिलेबस आपको जो है कवर मिलेगा। उसके साथ साथ आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो है सारे जो है क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के एक्सपेक्टेड MCQs हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे जो है डेली आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल को सपोर्ट करें, और जिससे आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से जो है तैयारी हो सके। ठीक है, तो और एक चीज़ और है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो भी कॉमर्स स्ट्रीम से है, अगर उसको जो है किसी भी सब्जेक्ट में या कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक्स में उसको अगर डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है या कोई उसको जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7007740267। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7007740267। इस पर आप किसी भी 24/7 आप कभी भी पूछ सकते हैं। इस पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जिसको आपको जो है उस क्वेरी को जो है सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे और इस सिलेबस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और क्लास के बारे में हमने बता दिया है कि अब रेगुलर इस चैनल पे आपको जो है NTA UG नेट JRF कॉमर्स के रिगार्डिंग आपको सारी वीडियोस जो है प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल से लाभ हो सके।